Good evening to all of you. Myself P.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन जिसमें लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने सीखने वाले हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखने से पहले उसके डिफरेंशिएशन, कुछ उसके बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फार्मूला वगैरह वगैरह देखे, देन आएंगे डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे कैसे लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। और एक चीज और आप लोगों के साथ शिकायत है कि आप लोग वीडियो देख लेते हो बड़े मजे से और लाइक तक नहीं करते हो। यार वीडियो कम से कम लाइक कर दिया करो ताकि वहीं से पोटेंशियल अपने को वहीं से मिलता है। सही है, चलो some basic डिफरेंशिएशन या बेसिक फॉर्मूला। ऑलरेडी ये फॉर्मूला आपके पास है लेकिन फिर से देख लो। डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन, ध्यान देना कि log दो टाइप होता है, एक नेचुरल log, एक कॉमन log। नेचुरल log मतलब ई बेस का और कॉमन log मतलब जनरली किसी बेस का। तो जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन आप देख रहे हो जहां लॉग बिना बेस का दिख रहा है वो नेचुरल लॉग होते हैं, मतलब ई बेस के लॉग होते हैं। किसी भी बेस का अगर आपको लॉग नहीं दिख रहा है मतलब वो नेचुरल लॉग है और आप नेचुरल लॉग को ही डिफरेंशिएट कर रहे हो। किसी भी नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन मतलब ई बेस पर जो लॉग दिख रहा है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। लेकिन ध्यान दें कि log x इज अ नेचुरल लॉग ना कि कॉमन लॉग। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x नहीं रहते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x इंटू log a, a टू द पावर x इंटू log a। एक्चुअली यहाँ भी आता है log e, लेकिन log e का वैल्यू 1 होने के कारण हम इन चीजों को लिखते हैं नहीं। a मतलब जनरल कांस्टेंट, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। लेकिन वो कांस्टेंट अगर एक्सपोनेंशियल का e वाला वैल्यू हो देन डायरेक्टली वैल्यू कितना हो जाएगा e टू द पावर x, अदरवाइज a टू द पावर x इनटू log a होता है। इसका चाहो तो आप प्रूफ कर लो, ये साइड फॉर्मूला आता है। मान लो y इज इक्वल टू a टू द पावर x, अपने को निकालना क्या है dy बाय dx। इसमें लॉग ले लो दोनों साइड, टेकिंग log टू द बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लगाओ तो वैल्यू क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू log a टू द पावर x। लॉग में जो पावर होते हैं पीछे आ जाते हैं, इतना पता है। log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x इंटू log a। log a तो कांस्टेंट टर्म है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रेस्पेक्ट टू dy और dy बाय dx। एक ही बार में लगा दिया चेन रूल, इज इक्वल टू log a तो कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन ऑफ x dx। log y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू log a इंटू x का x के रेस्पेक्ट में वैल्यू 1, तो dy बाय dx का वैल्यू क्या आ गया y इंटू log a, और y का वैल्यू एक्चुअली क्या है a टू द पावर x, मींस dy बाय dx क्या निकल गया a टू द पावर x log a, a टू द पावर x log a, और y का वैल्यू यहाँ डाल दो, y का वैल्यू क्या था a टू द पावर x। तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है a टू द पावर x log a, a टू द पावर x log a। तो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए तो बेसिकली यही तीन फार्मूला है अपने पास। इसी तीन फार्मूला से सारे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाते हैं। लेकिन अब एक्सपोनेंशियल और
लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपेंड करने में उसके जो प्रॉपर्टी वगैरह हैं उनको जानना पड़ेगा। एक्चुअली ये सब चीज़ 11th का है, पढ़ाया जा चुका है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग पूरा पूरी भूल गए होंगे, तो वापस से लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ जो प्रॉपर्टी आता है लिख देते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। Some basic property of log। लॉग में किसी भी बेस का वैल्यू, लॉग किसी भी बेस में 1 का वैल्यू 0 होता है। लॉग सेम बेस पे सेम का वैल्यू 1 होता है। log m टू दी पावर n है तो जो पावर होता है पीछे आ जाता है, n इंटू लॉग m हो जाते हैं। सारे में लॉग का बेस e दिखा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल का जो e होता है, जिसको नेचुरल लॉग के नाम से जानते हैं, नेचुरल लॉग में हम सारा वैल्यू लिख रहे हैं। जितने भी नेचुरल लॉग होते हैं उसका बेस गायब होता है, बेस नहीं दिखाई देता है। मीन्स सबके नीचे यहाँ पर e, सबके नीचे यहाँ पर e बेस दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको हाइड करके रखा जाता है, लिखा नहीं जाता है नेचुरल लॉग में। अदरवाइज दूसरा कोई बेस है तो वहां आपको दिखाना पड़ेगा कि किस बेस का हम लॉग लिख रहे हैं। चौथा, अगर लॉग में, अगर नंबर लॉग में log m प्लस log n लिखा हुआ है, log m प्लस log n लिखा हुआ है, इसको सिंगल लॉग में log m इंटू n कर सकते हैं। दो लॉग अलग अलग प्लस में हो तो सिंगल लॉग में क्या हो जाता है, आ जाते हैं इंटू में। और log m माइनस log n है तो इसको आप लिख सकते हो log में m बाई n। माइनस में डिवाइडेड चले जाते हैं, प्लस में इंटू में चले जाते हैं। एक चीज, log अगर a बेस पर b लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो 1 बाई करके log b बेस पर a। log a बेस पर b लिखा हुआ है तो 1 बाई करके लिख सकते हो log b बेस पर a। मतलब इसको एक स्टेप आगे बढ़ा दो तो ऐसे लिख सकते हो log a बेस पर b इंटू log b बेस पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। a बेस पर b इंटू b बेस पर a का वैल्यू 1। ये प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7 जरूरी पड़ेगा आपको, मेनली सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है 4 प्रॉपर्टी होगा डिफरेंशिएशन में। एंड दिस एक जिसको बोलते हो बेस चेंज फार्मूला। अगर log a बेस पर b और log a बेस पर c लिखा हुआ है, ऊपर और नीचे दो लॉग डिवाइड में लिखे हुए हो, दोनों लॉग का बेस सेम है, देन नीचे वाले लॉग का जो लॉग होता है वो बन जाता है बेस, और ऊपर वाले लॉग का वैल्यू रह जाते हैं लॉग में। log a बेस पर b और log a बेस पर c बन करके हो जाते हैं log c बेस पर b, जिसको बोलते हो बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला इसका जरूरत इसलिए पड़ेगा कि हो सकता है कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में लॉग का वैल्यू और एक्सपोनेंशियल बेस मतलब ई बेस पे ना दे के नेचुरल लॉग ना दे करके, हो सकता है कि कोई कॉमन लॉग दे दे, किसी अदर बेस का लॉग दे दे, तो वहां पर ये फंडा आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप लॉग को कॉमन लॉग से नेचुरल लॉग में ट्रांसलेट नहीं कर देते हो, मतलब ई बेस का लॉग नहीं बना देते हो, तब तक log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिखने के हकदार नहीं हो। ध्यान दोगे तो इतने लॉग के प्रॉपर्टी आपको काम आएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। नोट कर ले, फटाफट आते हैं क्वेश्चन लेकर के। और चेन रूल जानते हो, चेन रूल तो लगाना आप सीख ही गए हो कि चेन रूल लगता कैसे है। फटाफट से क्वेश्चन उठाओ। एक क्वेश्चन दिख रहा है y इज इक्वल टू x टू द
e टू द पावर एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स क्यूब। आप जानते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, e का जो पावर होता है उसी के रेस्पेक्ट में वैल्यू होता है e के पावर x। यहाँ e का पावर कितना दिखाई दे रहा है, एक्स क्यूब। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग, इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो करो डिफरेंशिएट, वैल्यू क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स, डी ई टू द पावर एक्स क्यूब बाई डी एक्स। लेकिन क्या इसको आप डिफरेंशिएट कर लोगे, नहीं, लगाओ चेन रूल, ई टू द पावर एक्स क्यूब with respect to x cube, differentiation of x cube with respect to x। अब e to the power x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, e to the power x मतलब e to the power x क्यूब, और x क्यूब का x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर मींस 3x स्क्वायर e to the power x क्यूब। निकल गया आपका dy बाई dx। दूसरा क्वेश्चन उठाओ, y is equals to sin inverse sin into tan inverse e to the power x, sin into tan inverse e to the power x। इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है, y is equals to sin अंदर में tan inverse e to the power x। अब आप इसको यहीं पे अगर चेन रूल लगाना शुरू कर दो, आप अगर यहीं पर चेन रूल लगाना शुरू कर दो, तो हम ये नहीं कह रहे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन हो सकता है कि आंसर मैच ना करे या कुछ गंदा हो जाए। तो आप इसको फिर से दो मेथड से देखो, जो मेथड आपको अच्छा लगे अडॉप्ट कर लेना। यहां से अगर हम निकाले dy बाई dx, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का एंगल कितना दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स e टू द पावर x dx। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा अपने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, मींस tan इनवर्स e के पावर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। बिना कुछ सोचे समझे इसको उठा के ऊपर ले जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स e के पावर x, tan इनवर्स x अपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। x तक पहुंच गए। डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा cos tan इनवर्स e टू द पावर x, tan इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर e टू द पावर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x इनटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। आप इसको ऐसे लिख दो, क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इनटू cos tan इनवर्स e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर 2x। एक आंसर ये है। हो सकता है कि ये आंसर आपका ना हो, कुछ और आंसर दे रखा हो, बट ये आंसर सही है। मे भी पॉसिबल कि बुक में आपका ये आंसर नहीं हो, बट ये आंसर सही है, 110% सही है। इसका सेकंड मेथड देखो, हम इस tan इनवर्स e टू द पावर x को कुछ मान लेते हैं। लेट tan इनवर्स e टू द पावर x बराबर थीटा। तो यहां से tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, e टू द पावर x। tan थीटा का वैल्यू निकल गया e टू द पावर x। मतलब अगर यहाँ थीटा डिफाइन करते हो तो ये वैल्यू है e टू द पावर x और ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है e टू द पावर x और ये वैल्यू है 1। ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस e टू द पावर x का स्क्वायर मतलब e टू द पावर 2x। यहाँ साइन का फंक्शन है तो यहाँ साइन इनवर्स बना सकते हैं। साइन इनवर्स निकालने के लिए यहाँ से निकाल लो साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का आप क्या लिख सकते हो, e टू द पावर x डिवाइडेड बाय ओवर रूट 1 प्लस e टू द पावर 2x। तो यहाँ से थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो,
साइन इनवर्स e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर x। अभी हम इसको डिफरेंशिएट नहीं किए हैं, सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। tan इनवर्स e टू द पावर x को आपने क्या माना था? थीटा। थीटा tan इनवर्स के टर्म में था, अब थीटा ही आ गया sin इनवर्स के टर्म में। सही है, अभी तक ये थीटा था tan इनवर्स के टर्म में, अब ये थीटा कहां पहुंच गया? sin इनवर्स के टर्म में। अब क्या हम इस फंक्शन को इतना सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू साइन इंटू tan इनवर्स x। एक्चुअली tan इनवर्स e टू द पावर x थीटा माने थे, और थीटा का वैल्यू कितना निकल चुका है? साइन इनवर्स e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर 2x। साइन इंटू साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा? डायरेक्टली x मींस y इज इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर 2x। अब ये इनवर्स का चक्कर खत्म हो गया, क्या बन गए? u बाई v में फंक्शन टूट गया, u बाई v में फंक्शन टूट गया। इसको u बाई v फंक्शन से अब डिफरेंशिएट कर लो। हो सकता है कि लंबा दिखाई दे रहा हो, लेकिन पॉसिबल है कि आंसर आपका बुक में उस फॉर्मेट करना दे करके इस फॉर्मेट में दे दिया हो। यहाँ गौर से देखो करेंगे क्या, कैसे हम एक इनवर्स का दूसरा इनवर्स में कन्वर्जन कर देते हैं। tan इनवर्स में जो नंबर e टू द पावर x दिख रहा है, वो sin इनवर्स में e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर 2x का ओवर रूट ले लेगा। कैसे? tan इनवर्स का वैल्यू थीटा, tan थीटा का वैल्यू इतना आ जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। sin के फॉर्मेट में अपने को लिखना था, तो sin के लिए क्या कर दे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, थीटा निकाल दिया, sin इनवर्स दिस। tan इनवर्स में जो नंबर इतना था, वो sin इनवर्स के टर्म में इतना भाग जाएगा, और उसको हमने रिप्लेस कर दिया, और ये नंबर इतना बन गए। सही, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, यहां से डिफरेंशिएट, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, नीचे वाले फंक्शन को बाहर निकालो, ओवर रूट 1 प्लस e टू द पावर 2x को बाहर निकाल रहे हो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x माइनस ऊपर वाले फंक्शन को बाहर करो, तो e टू द पावर x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, और होल डिवाइडेड बाय दिस नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे रूट गायब हो जाएगा, 1 प्लस e टू द पावर 2x। सही, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वैल्यू कितना हो जाएगा? ये तो कुछ किए नहीं हो, ओवर रूट 1 प्लस e टू द पावर 2x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x है, रूट x का डिफरेंशिएशन रूट के रेस्पेक्ट में 1 बाई 2 रूट x, और e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x, और 2x का 2, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर 2x। इसको सिंप्लीफाई कर दो, मतलब यहाँ से ये नंबर e टू द पावर x कॉमन निकल जाएंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके आप इसको लिख दो। तो प्रोसेस थोड़ा गंदा दिख रहा है, बट पॉसिबल है कि आपका जो बुक में आंसर दे रखा हो उतना ना दे करके इतना दे रखा हो। क्लियर? तो परेशान नहीं होगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये सेकंड मेथड तब आप ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लोगे। इसी कारण इसको हम नहीं बताना चाह रहे थे, फिर भी बता दिए। फिर आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है, y इज इक्वल टू log x के पावर log x, y इज इक्वल टू log x के पावर log x। जब भी ऐसे फॉर्मेट हो log x के पावर log x, तो आप करोगे क्या? दोनों साइड log लगाओ, टेकिंग log टू द बोथ साइड, टू द बोथ साइड। वैल्यू क्या हो जाएगा? log y इज इक्वल टू log, और log के अंदर log x टू द पावर log x, log के अंदर log x टू द पावर log x, log y, ये पावर पीछे आ जाएंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा? log x इंटू log, और log के अंदर log x। इस फॉर्म में नंबर आ गया,
log y इक्वल टू log x इंटू log x। क्लियर। अब यहाँ इसको क्या करो आप, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू y और dy बाई dx, चेन रूल लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इज इक्वल टू, यहाँ दो फंक्शन है u इंटू v के फॉर्म में, तो लगाओ डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू log x विथ रिस्पेक्ट टू x। सही, आगे बढ़ जाओ। log y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 बाई y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, u इंटू v फॉर्मेट में आपको दिख रहा है डिफरेंशिएशन। तो log x को बाहर रखो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x को बाहर कर लो, log x को बाहर कर लो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log x को बाहर करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। एक स्टेप आगे बढ़ो, 1 बाई y dy बाई dx इज इक्वल टू, log x को आप बाहर रखे थे, बाहर रखो। यहाँ पर फिर से चेन रूल लगेगा, गौर से देखो, log के अंदर क्या है, log x है, तो log के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x, log x का x के रेस्पेक्ट में 1 बाई x, तो x के रूप में क्या दिखाई दे रहा है, log x, वैल्यू क्या हो जाएगा, log x, और फिर से log x का x के रेस्पेक्ट में 1 बाई x। यहाँ पे वापस से चेन रूल लगा हुआ है, गौर से देखो, log के अंदर log x है, तो पहली बार log x के रेस्पेक्ट में, तो log का log x के रेस्पेक्ट में 1 बाई x, और फिर से log x का x के रेस्पेक्ट में 1 बाई x, प्लस यहाँ पे आप log इंटू log x बाहर रखे हुए हो, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, ये log x से log x कैंसिल, 1 बाई y dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे 1 बाई x प्लस log x बाई x, इस y को उधर मल्टीप्लाई में डाल दो, dy बाई dx इज इक्वल टू y, एलसीएम ले लो, 1 प्लस log x डिवाइडेड बाई x, y का वैल्यू आप रिप्लेस भी कर सकते हो, dy बाई dx इज इक्वल टू log x के पावर log x इंटू 1 प्लस log x डिवाइडेड बाई x। तो इस फॉर्म में आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करोगे, log x बाहर था, log x विथ रिस्पेक्ट टू log x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, और फिर से log x 1 बाई x। यहाँ एक स्टेप चेन रूल हम स्किप किए हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x बाहर था, log x का 1 बाई x सिंप्लीफाई, और यहाँ तक पहुंच गया। देखो कितना गंदा आंसर दिख रहा है। तो परेशान नहीं हो, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन गंदे होते ही हैं। फिर देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है x पावर 10y, x टू द पावर 10y इज इक्वल टू y टू द पावर 10x, x के पावर 10y इज इक्वल टू y के पावर 10x। जब इस पावर के फॉर्म में नंबर दिखाई दे ना, तुरंत दिमाग आना चाहिए कि लॉग लगा दे, क्योंकि लॉग लगाओगे पावर उतर जाएगा पीछे इनटू के फॉर्म में, क्योंकि पावर फॉर्म में डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ हो जाता है। टेकिंग log टू द बोथ साइड, दोनों साइड log लगाओ, जो भी है ये क्वेश्चन नंबर, वैल्यू क्या हो जाएगा, log, और log के अंदर x के पावर 10y इज इक्वल टू log के अंदर y के पावर 10x। log का पावर पीछे आ जाता है गुना में, वैल्यू कितना हो जाएगा, 10y इंटू log x, 10y इंटू log x इज इक्वल टू 10x इंटू log y। यही है।
अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि सब जगह आपको निकालना क्या है, dy बाई dx। तो यहाँ चेन रूल लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan y log x dx is equal to differentiation of tan x log y dx। x के रेस्पेक्ट में कर दो दे डिफरेंशिएट, लेकिन ये दोनों अलग अलग किससे टूटेगा, u इंटू v के फॉर्म में, u इंटू v के फॉर्म में। तो तोड़ दो डिफरेंशिएशन ऑफ, तो एक को बाहर निकालो, चलो tan y को बाहर निकाल दिए, tan y बाहर निकाल दिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x dx प्लस इस बार log x को बाहर निकालो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan y dx। tan x को log x को बाहर निकाले तो tan y dx, और tan y को बाहर निकाले तो log x dx इज इक्वल टू, आगे जिसमें आ जाओ, तो tan x को बाहर निकालो तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y dx प्लस log y को बाहर निकालो तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x dx। एक स्टेप आप इसको सॉल्व करो, tan y log x का x के रेस्पेक्ट में 1/x प्लस log x तो बाहर रखे हो, यहाँ देखो लगाना पड़ेगा चेन रूल, log y y के रेस्पेक्ट में, tan y y के रेस्पेक्ट में, तो tan y का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y, और y का फिर से क्या लिखोगे dy बाई dx, सही है, इज इक्वल टू tan x log y का मैंने y के रेस्पेक्ट में होगा, log y का y के रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या हो जाएगा 1/y इंटू फिर से y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx प्लस log y और tan x का x के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, y कंटेनिंग टर्म यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो क्या करो आप इसको इधर बुला लो, ये वैल्यू क्या है देखो, तो dy बाई dx कॉमन निकालो, तो dy बाई dx कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा sec स्क्वायर y इंटू log x, और यहाँ आ जाएगा माइनस में tan x बाई y, ये चीज बाहर निकल जाएंगे कॉमन, इसको इधर कर ले, निगेटिव में dy बाई dx कॉमन निकालो तो log x इंटू sec स्क्वायर y और माइनस tan x बाई y इज इक्वल टू में क्या बचेगा sec स्क्वायर x इंटू log y, और यहाँ का चल जाएगा माइनस में tan y बाई x, माइनस में tan y बाई x, सही है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, dy बाई dx ले लो एलसीएम, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा y sec स्क्वायर y log x माइनस tan x बाई y इज इक्वल टू, फिर एलसीएम ले लोगे तो x sec स्क्वायर x log y माइनस tan y और बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ y और बाई x, यहाँ पर y और बाई x, और इंटू में x sec स्क्वायर x log y माइनस tan y डिवाइडेड बाई y sec स्क्वायर y log x माइनस tan x। तो एक चीज क्लियर हो रहा है कि लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन में पेशेंस चाहिए। तो आर्यन स्पेशल तुम्हारे लिए कि तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही होता है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना करोगे, स्टेप बाय स्टेप चेन रूल लगाना सीखना पड़ेगा कि कैसे हम चेन रूल को एक्सपेंड कर रहे हैं। अब उतना माहिर हो गए हो चेन रूल लगाने में, तो स्टेप बाय स्टेप चेन रूल लगाओ, पेशेंस रखो, कैलकुलेशन में एक्यूरेसी रखो, आंसर आएगा।
और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के आंसर थोड़ा बड़े बड़े आते हैं और कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है। क्योंकि पावर में नंबर होता है, लॉग लगाते हो देन उसको कैलकुलेट करते हो, कई एक बार चेन लगाना पड़ता है, यू इंटू बी में भी सॉल्व करना पड़ सकता है, यू बाई बी में भी सॉल्व करना पड़ सकता है। तो क्वेश्चंस थोड़े बड़े हो जाते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक का। तो कीप पेशेंस एंड अपने कैलकुलेशन पे, एक्यूरेसी पे विश्वास करो, आगे बढ़ो, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ऐसे हमें पता है कि इसके एक और वीडियो लेके आने पड़ेंगे, इतना से भी नहीं हो पाया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट लेकर के आएंगे, कुछ और बड़े बड़े गंदे गंदे क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।